ब्राह्मण समाज के भी लोग उपस्थित हैं, इसलिए हम आपसे एक नारा लगवाना चाहते हैं। आप सभी लोग हमारी आवाज को आवाज देते हुए हमारे इस नारे को बुलंद करिएगा। भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। सामने उमड़ा हुआ जनसैलाब, मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित नेतागण और हम लोग इंतजार कर रहे हमारे समाज के उस महामानव का जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कारवां को, बहन जी के विचारों को लेकर के आज 6 महीने से पूरे प्रदेश के जिले जिले विधानसभा जाकर के आपके साथ हुए एक एक जुल्म और एक एक अत्याचार, एक एक अन्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक दल समीकरण के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, हमारे रिजेक्टेड, हमारे पार्टी से निकाले गए नेताओं को शामिल करके मीडिया के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी समाज के हर वर्ग को लेकर के, चाहे अगड़ा हो, चाहे पछड़ा हो, चाहे दबा हो, चाहे कुचला हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको सम्मान दे करके, सबको साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन मायावती जी के नेतृत्व में 5वीं बार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हो चुकी है। आज आपका ये उमड़ा हुआ जनसैलाब समाज के हर वर्ग के लोग इस ठिठुरती हुई ठंड में ये गवाही दे रहा है। ये सामने बैठी हुई भीड़ अपने किराए और भाड़े से आई है, अपने संसाधनों से आई है। इसमें शासन और प्रशासन के लोग या किसी प्रकार से भाड़े पर लाई गई भीड़ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को खोजे लोग नहीं मिल रहे हैं। आज वो 10-10, 15-15 लोगों को टिकट के नाम पर प्रत्येक विधानसभाओं में कि आपको टिकट देंगे, आप भीड़ आइए, इस आधार पर वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का हर वह वर्ग जो इंसाफ चाहता है, जो प्रदेश में न्याय की सरकार चाहता है, जो उत्तर प्रदेश में विकास चाहता है, जो नौजवान रोजगार चाहता है, सबके हक और हकूक पर डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि नौजवानों से कहते हैं पकौड़ा बेचो। आज हमारे माँ बाप या हम जो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई करके उच्च शिक्षा दे करके, क्या उन लोगों ने पकौड़ा बेचने के लिए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया? मेरे गरीब समाज के लोगों, ये आपका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, ये आपका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, ये आपका परिहास उड़ाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों, जो भी लोग बैठे हो या जहां तक भी मेरी आवाज जाती है, आपको लोग बुद्धि का देवता कहते हैं। आप विचार करो, 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बनी थी, आपको किस तरीके से सम्मान देने का कार्य किया गया था? आपके समाज के लोगों को विधानसभा भेजने का काम किया, सरकार बनने पर मंत्री बनाने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं, 5,500 सरकारी वकीलों को ब्राह्मण समाज के लोगों को बना करके माननीय बहन जी ने सम्मान देने का कार्य किया था। लेकिन आप लोगों के मन में जरा सा भटकाव आया, उसका परिणाम हुआ आज पूरे प्रदेश में संगठित और सुनियोजित तरीके से सरकार ने आपके समाज के लोगों की हत्या कराने का कार्य किया। गुंडों बदमाशों से जो लोग बच गए, उनको सरकारी पुलिस के लोगों से मरवाने का काम किया। बुंदेलखंड में चाहे इंद्रदेव त्रिपाठी रहे हो, चाहे लखनऊ में मोहित तिवारी रहे हो, इनका पुलिस ने काउंटर करके मारने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है, ये इसका नारा है। ब्राह्मण समाज के लोगों, अगर आप सतर्क और सावधान नहीं हुए, आप गुमराह और बहकाने में आए
तो आपके समाज के लोगों को सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप ये समय है, हम लोगों के पुरोधा, हम लोगों के महामानव, देश के जाने माने अधिवक्ता बहन जी के विचारों को लेकर के निकले हुए हैं। आज ये अंतिम रैली है, आज ये अंतिम मंडलीय रैली है। इस रैली के संबोधन करने के बाद ये जो चरण चल रहा है समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को उनके विचारों को सुनना है, सुनना ही नहीं बल्कि उसको बुनना है और यहाँ से ले जाकर के गांव-गांव, चट्टी चौराहे पर एक एक विचारों को रखना। आप सभी लोग समझदार हो, सोशल मीडिया देखते हो, अखबारों को देखते हो, टीवी को देखते हो और प्रदेश में किस प्रकार की घटना चल रही है इसको भी आप लोग देख रहे हो। आपको बहकावे में नहीं आना है, आपको गुमराह भी नहीं होना है। आने वाले समय में हाथी के सामने बटन दबा करके हमारे जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ से लक्ष्मी चंद खरवार जी हैं और जो भी लोग हैं, हमें बहन जी का चेहरा देखना है, हाथी निशान देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। बहन जी जब आ जाएंगी तो आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों के न्याय के लिए, आप लोगों के इंसाफ के लिए वो खुद तत्पर रहती हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से कानून का राज चलता है। वो न्याय और इंसाफ की देवी है। जय भीम, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्री करुणाकर पांडे जी अभी अपनी बात रख रहे थे। अगली कड़ी में हम चाहेंगे स्वागतगढ़ से परम आदरणीय श्री राधारमण त्रिपाठी जी जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। चूंकि वक्ताओं की लंबी लिस्ट है, आपसे निवेदन है कि 2 मिनट में केवल अपनी बात रखें। परम आदरणीय श्री राधारमण त्रिपाठी जी। सभी